हेलो फ्रेंड्स। आजकल हम सभी लोग सोशल मीडिया पे कुछ एड्स देखते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए कोई सिरप या कोई ड्रॉप, स्पेशली इन होम्योपैथिक, वो लेकर के ठीक हो सकते हैं। तो क्या ये सिरप या एड डायरेक्टली हम ले करके ठीक हो सकते हैं या नहीं, इस बारे में हम बात करते हैं वरिष्ठ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर संजय सिंह से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? ठीक है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आजकल जो सोशल मीडिया पे फेसबुक या इंस्टाग्राम या उन पर जो भी है, ये जनरली कुछ एड्स आ रहे हैं कि अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं तो ये सिरप ले लीजिए, ये ड्रॉप ले लीजिए। तो क्या डायरेक्टली ये पेशेंट्स वो ले करके वो बीमारियों से बचे जा सकते हैं या उनका ठीक हो सकते हैं वो? देखिए, होम्योपैथी की बात करें अगर, तो जो पेटेंट्स आ रहे हैं जैसे सिरप्स है, हम्म, कफ सिरप है, अस्थमा सिरप है, अर्थराइटिस सिरप है, गाउट सिरप्स हैं, या ड्रॉप्स आ रहे हैं, नंबर आ रहा है 1 2 3 4 100 120 तक 200 तक ड्रॉप्स आते हैं कुछ कंपनियों के। तो अगर सिर्फ कंपनियों के ये ड्रॉप्स लेने से होम्योपैथी ठीक, पेशेंट ठीक हो जाता, तब तो अच्छी बात थी। हम्म, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन ने इसकी एडवोकेसी ही नहीं करी है। ओके। डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि मेडिसिन सिंपल, सिंगल और माइन्यूट होनी चाहिए। लेकिन जो ये पेशेंट्स आ रहे हैं सिरप साथ में बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पेटेंट, पेटेंट में, आपने 2 बार वर्ड यूज किया, पेटेंट का मतलब क्या है? पेटेंट का मतलब है कि आपने कोई मेडिसिन बनाई, किसी कंपनी ने, ओके। उसमें 8-10 दवाइयाँ डाल दी और एक नया जो है कॉम्बिनेशन बन गया। ओके, उन्होंने बोला ये कफ ड्रॉप कॉम्बिनेशन है मान लीजिए। मतलब सपोज देयर इज अ ड्रग एंड दैट ड्रग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 3 4 5 ड्रग्स। हाँ, ओके, तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो पेटेंट हो गया। पेटेंट कहलाता है। वो पेटेंट, और वो किसी कंपनी ने पर्टिकुलर बनाया है, पर्टिकुलर बनाया। वो कॉम्बिनेशंस हाँ, कई कई मान लो ड्रग्स का। गाउट का बनाया, अर्थराइटिस का बनाया, अस्थमा बनाया, है ना, ओके। या गॉल ब्लैडर स्टोन बनाया, रीनल कोलिक बनाया। तो ओके। 8-10 मेडिसिन मिला दी जो प्रोबेबल थी कि ओके। ये भी चल सकती, वो भी चल सकती, वो भी चल सकती, वो भी चल सकती, उन्होंने डाल दी 8-10 मेडिसिन और एक नया बना दिया कि ये गॉल ब्लैडर पेन हो रहा है आपको, तो ये ले लिया, आपको आराम हो जाएगा। सपोज देयर इज एनी डिजीज एंड फॉर दैट डिजीज देयर आर 3 ड्रग्स, 1 2 3, बट यू आर नॉट श्योर कि ये 1 वाली चलनी चाहिए कि 2 वाली चलनी चाहिए कि 3 वाली चाहिए। तो आप क्योंकि श्योर नहीं हो इसलिए आपने तीनों को मिला दिया, तीनों को मिला दिया, वो पेटेंट बना दिया। वो पेटेंट बना ओके, दिस इज नॉन एज पेटेंट। हाँ, कभी कभी कुछ गड़बड़ भी है पेटेंट्स में ओके। कि पता चला एक मेडिसिन एंटीडोट है दूसरे मेडिसिन की ओ और दोनों पड़ी हुई है। ओ हो। तो कैसे कंपनियां बना रही हैं गॉड नोज, मुझे नहीं पता ये कैसे बना देते हैं और क्यों बना देते हैं। तो वो दोनों ड्रग्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी। एंटीडोट करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे का एक्शन नहीं होगा। तो ओके। क्या मतलब हुआ ऐसा पेटेंट बनाने का? प्लस डॉक्टर हैनीमैन ने इसकी एडवोकेसी नहीं करी है। ओके। डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं सिंपल रेमेडी होनी चाहिए, सिंपल मेडिसिन होनी चाहिए, सिंगल मेडिसिन होनी चाहिए, उसमें आप मिक्स नहीं कर सकते। ओके। अगर आप मिक्स कर रहे हैं, जो नई मेडिसिन बन रही है वो उसके क्या सिम्टम्स होंगे वो आपको नहीं पता है। या ओके। तो आप नई मेडिसिन बनाएं, उसकी प्रूविंग करें, उसको लोगों को खिलाएं, उसके सिम्टम्स नोट करें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, जो सिम्टम्स आ रहे होंगे वही सिम्टम्स वो क्योर करेगी। लाइक क्योर, जो लाइक का हमारे यहाँ कहा गया है डॉक्टर हनुमान जैसे कहा जाए कि हम एक मेडिसिन की बात करें, कलकेरिया सल्फ हमारे यहाँ आती है। कलकेरिया सल्फ में भी कैल्शियम है और सल्फर है। ओके। और एक मेडिसिन है हिपर सल्फ, उसमें भी कैलकेरिया कार्ब और सल्फर है। लेकिन दोनों का मोड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग है, तो दोनों के सिम्टम अलग अलग हैं। ओके। एक मोड ऑफ सिम्टम प्रिपरेशन भी अलग अलग है, मोड ऑफ एक्शन भी अलग अलग है, तो वो ट्रीटमेंट अलग भी अलग होगा। अलग अलग होगा। तो जो आप कहें कि हम B33 ले लिया मान लिया आपने, या B45 ले लीजिए आपका ये ठीक हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। ओके। अब जो नई ड्रग बनी है वो क्या करेगी आपकी बॉडी में जाके, नोबडी नोज। अच्छा, क्योंकि इस पे कोई स्टडी हुई नहीं कोई है। स्टडी हुई नहीं है भाई, आपने 10 दवाएं डाल दी है उसमें, ओके। सिरप में या ड्रॉप में, किसी पेटेंट में, किसी भी उसमें आपने डाल दी है, तो उसकी फिर प्रूविंग करें आप। ओके। उसका नया नाम होगा उस पर्टिकुलर का। आप उसको ये नहीं कह सकते कफ सिरप है, गाउट सिरप है, अर्थराइटिस सिरप है, ऐसा नहीं कह सकते आप। तो उसका कोई नाम होगा ना कि अब ये ड्रग का नाम ये है और ये इसका फार्मूला है। ओके, वो एक एक नई दवाई बन करके नई आएगी। दवाई बन के आएगी वो। तो ओके। कॉम्बिनेशन होगा ना, बहुत सारी दवाएं मिल गई। तो डॉक्टर हेनमन ने कभी नहीं कहा। ये तो फिर वही हो गया कि जैसे हम एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं कि भाई ये इसमें ये ड्रग मिला लो, वो ड्रग मिला लो, वो ड्रग मिला लो, 10-12 ड्रग मिला के दे दिया आपको। वहाँ भी सिरप चलते हैं, खांसी का सिरप ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, तो वही प्रैक्टिस हो गई ना। फिर होम्योपैथी का फर्क क्या रह गया है बाकी पैथियों से, एलोपैथी से? नहीं, एलोपैथिक में तो जैसे ये होता है कि अगर आपको फीवर आ रहा है हाँ, तो फीवर की दवाई अलग है, हाँ, बॉडी एक भी है तो बॉडी एक की दवाई अलग है, हाँ, दोनों हो रहे हैं तो दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन बना लिया।
आप ले लीजिए, हाँ, बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं ओके है। होम्योपैथी तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे डिपेंड करती है ना, कि ओके आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, टोटली वो कितने सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको मिलाकर जो ड्रग हम फाइंड कर रहे हैं, ओके उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम में जो हम मेडिसिन निकाल रहे हैं, अपने यहाँ रिपर्टाइज कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सी रेमेडी इस आदमी को, आपको फीवर आ रहा है, बॉडी एक भी है, वोमिटिंग भी हो रही है, नोजिया भी हो रही है, और भी कुछ हो रहा है, जॉइंट्स पेन भी हो रहा है, तो आपकी मेडिसिन दूसरी होगी। किसी को जॉइंट्स पेन नहीं हो रहा है तो उसकी मेडिसिन दूसरी होगी। या हो सकता है आपको सारे सिम्टम यही हो और मुझे भी वही सिम्टम हो, ओके लेकिन हो सकता है हमारा मेंटल स्टेट चेंज हो सकता है मुझे कहते हैं ठंड ज़्यादा लग रही हो, आपको गर्मी ज़्यादा लग रही हो सकता है आपको कहते हैं उल्टी हो रही हो, मुझे ना हो रही हो, तो वहाँ पे मेडिसिन बदल जाती हैं। नहीं, ये तो डॉक्टर साहब सिलेक्शन ऑफ ड्रग हो गया हाँ, ये कि सिलेक्शन ऑफ ड्रग हो गया। सिम्टम पे आपने सिलेक्शन ऑफ ड्रग जी, कर लिया, जी। बट हियर द क्वेश्चन इज दिस कि जो सोशल मीडिया पे जो जितने भी ऐड आ रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ ड्रग तो उन्होंने डिसाइड पहले से ही कर दिया है कि इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम देन यू कैन सेलेक्ट दिस ड्रग, हाँ, बट आपके हिसाब से ये तो संभव नहीं है। ये संभव ये नहीं है। संभव नहीं है कि आप किसी को भी कहते हैं ये सिरप ले ले, आपका शुगर ठीक हो जाएगा। ओके दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके फिर तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम की क्या जरूरत रहेगी, फिर डॉक्टर की क्या जरूरत रहेगी। आप पेशेंट का सिम्टम देखोगे, उसका बिहेवियर देखोगे, हाँ, अकॉर्डिंगली यू विल सेलेक्ट द ड्रग। यस, मतलब इफ देयर इज अ ड्रग एंड दिस, उन्होंने अगर ये बोल दिया कि ये ड्रग सपोज खांसी के लिए फॉर एग्जांपल, तो वो यूनिवर्सली सबके लिए नहीं होगी। नहीं हो सकती है। हम तो कहते हैं किसी के लिए नहीं होगी, हाँ, क्योंकि वो क्योर नहीं करेगी। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिल जाए। वो रिपर्टरी आप करोगे, हाँ, हम तो रिपर्टराइज करोगे। रिपर्टाइज करेंगे तभी देंगे कि रिपर खांसी आ रही है तो आपको क्या दवा देनी है, ये हम रिपर्टाइज करेंगे और तब देंगे। लेकिन जो सिरप है हाँ, वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको आराम कर दे, ओके लेकिन वो क्योर कर देगा ये नहीं कह सकते। ओके तो क्योर को सब कोई काम नहीं है। इसलिए हम हमारे यहाँ आप आए होंगे, आपने बाहर देखा होगा या कभी जाके देखिएगा, हमारे यहाँ कोई आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, कोई सिरप नहीं मिलेगा। मैं कोई पेटेंट और सिरप इस्तेमाल नहीं करता हूँ। हाँ, मैंने बाहर देखा कि कोई भी इस तरह का ब्रांडेड जो रखे रहते कि ये खांसी की दवाई है, ये पेन किलर है, ये किसी पर्टिकुलर किसी डिजीज के लिए, ऐसा तो मुझे कोई बाहर ब्रांड दिखाई नहीं दिया है। ऐसा मैं रखता नहीं। अच्छा, यू डोंट प्रेफर दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस। डॉक्टर हेनमन ने जो लिखा ही नहीं, वो क्यों करने से क्या फायदा। अच्छा, आप मतलब पर्टिकुलर पेशेंट के हिसाब से ही अपनी अलग ड्रग सिलेक्शन आपका होगा जी, और वही चलेगी चाहे ड्रग। वो खांसी जुकाम बुखार कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्रोनिक प्रॉब्लम हो, ओके, है ना। तो आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेना ही लेना है। एक्यूट में हो सकता है कम सिम्टम होंगे, क्रोनिक में ज्यादा होंगे। बट भाई एक्यूट में तुरंत क्या दिख रहा है कि भाई चला आप ठंड लग के आए, आपको कहते फीवर आ गया, तो दूसरी मेडिसिन होगी। आज ही आया तो दूसरी मेडिसिन होगी, 2 दिन बाद आया तो दूसरी मेडिसिन होगी, 4 दिन बाद आया तो दूसरी मेडिसिन होगी। ओके इतना डिफ्रेंशिएशन है कि आपको सुबह में ठंड लगी दोपहर में, और आप शाम को सिम्टम आने लग गए, जुकाम हो गया, सब कोल्ड हो गया, छींके आने लगी, तो आपकी मेडिसिन दूसरी है। हाँ, वही आप नेक्स्ट डे आए कि कल हमें ठंड लगी थी और बाल कटाए मैंने, मुझे ठंड लग गई, और सेकंड डे जुकाम शुरू हुआ तो मेडिसिन दूसरी हो गई। और वही पता चला हम 3 दिन पहले घूमने गए, हमें ठंड लगी थी और 4 दिन बाद सिम्टम आए, तो दवाई बदल तो जाएगी। दवाई बदल जाएगी। तो आप मतलब कैसे कह सकते हैं कि खांसी की वही दवा है। मतलब फीवर इज नॉट इम्पोर्टेंट यार, इम्पोर्टेंट ये है कि उसको किस वजह से फीवर आया, पॉजिटिव पॉजिटिव फैक्टर क्या है, वहां पर वो इम्पोर्टेंट है। फीवर इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर फीवर है तो फीवर की तो दवाई सोशल मीडिया पे इतनी सारी आई नहीं है कि अगर फीवर आ रहा है तो आप ये ड्रग ले लो, अगर खांसी आ रही तो ये ले लो, अगर आपके दर्द हो रहा है तो एज ए पेन किलर आप ये ले लो, तो आप उसको बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। मैं तो सोचता हूँ कैसे आदमी बना लेता है। होम्योपैथी डॉक्टर अगर ऐसे वीडियोस बना रहा है तो मैं सोचता हूँ कैसे बनाता है वो। हाँ, मैंने देखा बहुत से एथिकली जो है, मैं चाहता हूँ कि कई बार वीडियो बनाऊं, लेकिन सोचता हूँ कैसे यार ऐसी बातें कह दूं कि जो डॉक्टर हिनमन ने जो कहा ही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, वो कैसे मैं कह दूं। और कोई आदमी कल को पूछेगा कि भैया आपने ऐसे कैसे कह दिया, अगर ऐसा तो लिखा नहीं होम्योपैथी में, कोई आके पूछ दे आपसे कि भाई आपने कहा कहते कोका ले लो या पर्टिकुलर कोई मेडिसिन ले लो इसके लिए, तो आप कोई आदमी अगर पढ़ा लिखा है आता है, इसको कुछ होम्योपैथी का नॉलेज हुआ, हमसे पूछ ले कि आपने कहा कैसे ये बात, अच्छा, तो उसको क्या जवाब देंगे हम। तो आप उस चीज को बिल्कुल भी वेटेज नहीं देते हो। कोई वेटेज नहीं देते। हाँ, कुछ रेयर पिकुलियर मेडिसिन है जिनके रेयर पिकुलियर सिम्टम्स हैं, कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स पे मेडिसिन काम करती हैं, कुछ रेयर मेडिसिन हैं, उन पे हम बात कर सकते हैं। ओके, कि ये भाई मेडिसिन लेंगे तो इसका पर्टिकुलरली यहीं पे जो है एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन उसका फिक्स है, वहां पे हम उनको दे सकते हैं, वो भी पर्टिकुलर सिंगल मेडिसिन, नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन। ओके, तो मतलब अगर हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट करें कि एलोपैथिक में तो जनरली कुछ पेशेंट्स मेडिकल स्टोर के पास में जाते हैं और प्रॉब्लम्स अपनी बताते हैं और वो उनके लिए फिक्स दवाइयां हैं, वो ऑलरेडी ब्रांडेड दवाइयां हैं,
कि if you are suffering from this then you can have this medicine, and if you are suffering with fever and with pain, with body ache, with headache, so you are going for, you can go for this drug. बट होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी में ऐसा, तो वो सिलेक्शन ऑफ ड्रग, क्योंकि आम मेडिकल स्टोर वाला तो नहीं कर सकता, वो डॉक्टर ही कर सकता है, जो हैनीमैन के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो उसके हिसाब से। तो सिलेक्शन ऑफ ड्रग इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड पेटेंट को आप बिल्कुल भी वेटेज नहीं देते हैं। 22-23 साल की हमारी प्रैक्टिस हो गई। 22-23 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी पेटेंट यूज नहीं किया। ओके। शुरू में एक कंपनी ने पेटेंट डाल दिए थे कि अरे रखिए डॉक्टर साहब, कभी चलाना होगा तो देखिएगा। वो हमारे यहाँ पड़े सड़ गए, यूजलेस हो गए, पैसा भी वेस्ट हो गया हमारे पास, लेकिन वो पड़े ही रहे। आज भी कहीं मेरे किसी क्लिनिक में हो सकता है किसी कोने में पड़े हों वो, लेकिन मैंने अब तक कभी चलाया नहीं, क्योंकि दिखता है कि मान लिए मैंने कहा ना, ऐसे मैं देख रहा था, ड्रॉप देख रहा था, स्किन का ड्रॉप था शायद किसी कंपनी का, ओके, और उसमें 2 मेडिसिन पड़ी हुई थी, ओके, और दोनों एक दूसरे के एंटीडोट हैं। ओह, तो डालने का क्या मतलब भाई? आपने क्या ऐसा किया कि वो एंटीडोट आपने मिला के दवाई बनाई है, और आप कहते हो कि उससे आराम भी होगा, ठीक भी होगा। ओके। तो वो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है किसी दवा वाली कंपनी ने ही बनाया? दवा कंपनी बनाती है। ओके, ओके। तो हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब कुछ समराइज करिए कि इस तरह के जो सोशल मीडिया पे एड्स चल रहे हैं कि अगर आप खांसी से इन सभी को देखकर आप कोई मेडिसिन ना लें। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं जाके, जहाँ भी आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को सर्च करें, होम्योपैथिक, उसको दिखाएं जाके, वो जो मेडिसिन दे उसको खाएं। ऐसे ऐड देख करके मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, कतई नहीं, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे वो बड़ी बीमारी हो। जब तक टोटलिटी मैच नहीं करेगी तब तक कुछ भी होम्योपैथी में नहीं होगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको कफ हो रहा है या जॉइंट पेन हो रहा है कि आपको आराम हो जाए, लेकिन आप क्योर नहीं होंगे। बहुत से पेटेंट आते हैं हमारे यहाँ और ऐसा बिकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन जब तक वो खाते हैं तब तक उन्हें आराम रहता है, क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर पे वो काम नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव फैक्टर पे काम नहीं कर रहे हैं, ओके। तो खाते रहते हैं, वो आराम रहता है, वो खुश रहते हैं, लेकिन वो क्योर नहीं हो रहे हैं। अगर आपको क्योर होना है, इसीलिए होम्योपैथी जो है ना बदनाम होती है कि ये ले लिया। वो अभी आए मेरे पास कल परसों के बाद एक पेशेंट आया कि 4 साल से होम्योपैथी मेडिसिन खा रहे हैं, जब तक लेते रहते तब तक ठीक रहते हैं। ओके, तो इट मीन्स कि वो होम्योपैथिकली आप मेडिसिन नहीं खा रहे हैं। होम्योपैथिकली मेडिसिन खाएंगे तो या तो क्योर करेगा या तो कुछ नहीं करेगा। मतलब वो मेडिसिन लिए विदाउट रिपर्टाइजेशन। अब रिपर्टाइजेशन किया नहीं किया तो डॉक्टर जाने, जिसने नहीं, वो ऐड देख करके ले लिया, सपोज जो जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, ऐड देख के ले लिया तो वो तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। भाई ऐसे अगर ऐड देख के अगर दवाई लेने से ठीक हो जाते तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? यस, यस, यस। और हम तो कहते हैं एलोपैथी में भी ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है ना, फिर बेचारे इतना पढ़ के क्यों आ रहे हैं? किसी ने MBBS किया, किसी ने MD MS किया, MCH किया, ये सब बेकार है फिर। सही बात है ना, उनकी कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर कि भैया बुखार आ रहा है, लो पैरासिटामोल खा लो। अरे नहीं भाई, आप जाओ वहाँ दिखाओ, कितनी डोज लेनी, क्या करना है, तब तो पता चलेगा। At least doctor will decide that why fever has started. वैसे ही होम्योपैथी में भी है कि आपको जब पता नहीं है कि आपको किस वजह से बुखार आया है, तो आप कुछ भी खा लें तो थोड़ी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस डिस्कशन को यहीं पे समराइज करेंगे कि अगर सोशल मीडिया पे आप किसी भी तरीके का किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन देखते हैं और ऐड देखते हैं, तो कृपया इस तरह से मेडिसिन ना लें, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो। इट इज़ बेटर टू कंसल्ट टू योर डॉक्टर, आइदर होम्योपैथिक और एलोपैथिक, दैट इज़ योर विश। अपने पास के किसी भी डॉक्टर से मिलिए और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, उसके बाद डॉक्टर के कहने पर ही वो मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे और तभी आप उसका यूज़ करें। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों को आपने काफ़ी धन्यवाद, अच्छे ढंग से आपने समराइज किया है। थैंक यू वेरी मच।